दर्शकवृन्द नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नेशनल न्युज टिभी हेरेर बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकवृन्दमा आजको यो बसाइमा पनि म तपाईको माझमा उपस्थित भएको छु नयाँ अपडेट लिएर। आज चाहिँ नेपालका एकदमै चर्चित इतिहासकार तथा संस्कृति प्रेमी एकजना लिडर राजेन्द्र सिंह रावलले चाहिँ उत्तराखण्डमा गएर ग्रेटर नेपालको बारेमा चर्चा गरेका छन्। ग्रेटर नेपालको भूभाग यहाँसम्म थियो अथवा पौराणिक कालमा डोट्याल राज्यको भूभागहरू यो कुमाऊ गढवाल सबै हो भन्ने खालको कुरा गरेका छन् र यो कुरामा उत्तराखण्डका साहित्यविदहरू लगायत उत्तराखण्डका नेतृत्वगणले पनि यसमा चाहिँ साथ दिएका छन् र सहमति जनाएका छन्। र उत्तराखण्डमा यसरी ग्रेटर नेपालको बहस हुनु भनेको र उत्तराखण्डका इतिहासविदहरूले पनि यो कुरा स्वीकार गर्नु भनेको निकै ठुलो उपलब्धिमूलक कुरा हो। त्यसैले यो भिडियो हामी तपाईँको माझमा प्रस्तुत गर्न लागिराखेका छौँ। यो भिडियो चाहिँ हामीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भेटेका हौँ र यो देशको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण भिडियो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि तपाईँको माझमा सेयर गरौँ भन्ने हिसाबले हामी तपाईँको माझमा राखेका छौँ। मैले पनि डोटी पढ्ने कोसिस गरेँ, मध्यकालीन डोटी त्यो रणधुरा डोटी मैं डोटाल हूँ। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। डोटियाल होते वक्त क्योंकि डोटी यू आर द पार्ट ऑफ दैट वेरी रीजन एट दैट वेरी टाइम। मध्यकाल में ये सब सोर शीरा अस्कोट दारमा अल्मोड़ा नेपाल के अभिलेख अभी भी मैं किताबों में आपको प्रमाणित करके दूंगा। एटकिंसन ने लिख दिया और बद्री दत्त जी ने उल्था कर दी। क्या वही इतिहास था, सच्चा इतिहास? हमारे रोटी बेटी के संबंध, हमारे गीत के लिए मल्ली डोटी। आप मल्ली डोटी में हैं अभी। ये मल्ली डोटी थी, ये दहेज में दी हमने आप लोगों को। जिस समय भूपति शाही ने अपनी बेटी कल्याण चंद के साथ शादी करके विदा की तो शीरा मांगा था, डीडीहाट मांगा था। नहीं, शीरा मेरे राज्य का मुकुट है, मैं शीरा नहीं दे सकता, सोर ले जाइए कह के ये दहेज में दी हुई भूमि। तो मध्यकालीन डोटी राज्य की सीमानाएं इस सरहद में यही नहीं थी। यहाँ की जो कुमाऊं की और विशेष रूप से सोर की जो संस्कृति है, सोर की जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, सोर के जो पर्व हैं, सोर की जो लोक गाथाएं हैं और लोक कथाएं हैं, इन सबको यदि हम उठा के देखते हैं तो हमें कहीं न कहीं पर नेपाली संस्कृति और नेपाली समाज की पूरी झलक देखने को मिलती है। आज आप लोग नेपाल से यहाँ आके हम सबके दिलों में जगह बना के गए हैं। ऐसे मैं मुख्यमंत्री जी, रावल जी और हेम बाबू जी से कहना चाहता हूँ कि यही प्रस्तुति के लिए मैं हमेशा आपकी सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। हम सब एक हैं और जितने भी ये बीच में विमर्श आए हैं, मैं एक ही बात आप सबसे निवेदन करूंगा कि सिया राम मोहि सब जगह जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम आपके हृदय में जाना चाहिए। सिया राम अगर आपके हृदय में है, क्या भारत, क्या नेपाल, क्या विश्व, हम सब एक हैं और एक दिन ये सब होके रहे। आज जरूरत है कि अपनी संस्कृति के बारे में अपने रवैये के साथ, जिस प्रकार राजस्थान के इतिहास को कर्नल डाट को चैलेंज करते हुए हीरा रत्न ओझा ने उनको चैलेंज किया। राजस्थान का इतिहास ये था, यू आर रॉन्ग कह के उन्हें करेक्ट किया। इसी तरह इस एटकिंसन को करेक्ट करना है, कर्नल डाट को करेक्ट करना है और हमने अपने बलबूते पर अपने इतिहास को रचना है और लिखना है। जिस तरह से अभी आदरणीय रावल जी ने अपनी बात यहाँ पर रखी, निश्चित रूप से आपकी बातों में बहुत वजन था। वो बातें अंतर्राष्ट्रीय मंच से कही जानी चाहिए और हर जगह कही जानी चाहिए। जिसकी पूजा होती है देवती सब, उसको बिगाड़ लोगों ने रोटी कर अपने सब उसका अवकाश करके रोटी का ऐसा करके अर्थ का अवकाश कर दिया। व्यक्तियों का भी इज्जत की जगह अपमान करना, इसको कहते हैं भाषा विज्ञान ना, अर्थात्कर्ष। भाषा विज्ञान दोनों होता है ना, अर्थोत्कर्ष होता है, अर्थात अर्थोत्कर्ष, अर्थ का उत्कर्ष और अर्थात्कर्ष, अर्थ उत्कर्ष, अर्थ अपकर्ष। हेर्दा छमकै साझी पाड्यो, आज मेरो यो गाउँमा बास पाड्यो। हजुरमा कालै भेट भयो, हजुरमा कालै भेट भयो। हेर्दा छमकै साझी पाड्यो, आज मेरो यो गाउँमा बास पाड्यो। हजुरमा कालै भेट भयो, हजुरमा कालै भेट भयो।
आज उन्या राम गाडी पाछी उन्या खोला आज उन्या राम गाडी पाछी उन्या खोला सम्झनको गीत होयो नबिर्साउन होला हेर्दा हेर्दा ओ हेर्दा हेर्दा क्षमाकै साँझ पर्यो आज मेरो यो गाउँमा वास पर्यो हजुरमा कालै भेट भयो हजुरमा कालै भेट भयो ओ हेर्दा हेर्दा क्षमाकै साँझ पर्यो आज मेरो यो गाउँमा वास पर्यो हजुरमा कालै भेट भयो हजुरमा कालै भेट भयो ओर्ने कि कमलो भलो बिछुन्यालै धरी ओर्ने कि कमलो भलो बिछुन्यालै धरी गाजा गाजा के चाहिँदैन हेर्दौँ यसै गरी हेर्दा 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 चमके साँझ पर्यो आज मेरो यो गाउँमा वास पर्यो हजुरमा कालै भेट भयो हजुरमा कालै भेट भयो हजुरमा कालै भेट भयो। जो मकसद यहाँ पर इस कार्यक्रम को रखा गया है कि जो हमारी रोटी बेटी के संबंध हैं, जो हमारे साहित्यिक संबंध हैं, इनको और अधिक प्रखरता से हम रखें और आने वाले समय में ऐसे कार्यक्रम नेपाल में भी हो, भारत में भी हो, यहाँ के लोगों को वहाँ जाने का अवसर मिले, वहाँ के लोगों को यहाँ के लोगों की बातों को, साहित्यकारों को समझने का अवसर मिले, इसी को ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। यो मनोरंजन है यो हमारी संस्कृति की उपादेयतालाई चाहिँ हमले समझे यत्न गर्दै चाहिँ हम तुम्हारे बीच में आया। आज कत्युरिन को की सभ्यता, आसंती देव की सभ्यता, पच्छम खली में को राजा बसनी बूढ़ा राजा आसंती को पाठ, बासंती को पाठ, गौरा को पाठ, सावला को पाठ, नीली चौड़ी उजान को पाठ, मानस पानी में घट्ट लगायो, खिलसारी हाट में खेल लगायो, रणचूली हाट में राजा रमायो, आसंदी को बासंदी, अजोपी था गजोपी था, नरपी था पृथ्वी रंजन पृथ्वी पाल, दूसरी आल पाली पछाऊ में कौन राजा बसे, राजा इलड़देव का तिलड़देव, अमरदेव गमरदेव नागरन देव, सुजान देव की रानी सुजानमती का द्विचेला राजा सारंग देव, राजा प्रीतम देव। तो प्रीतम देव की ये भूमि लाई मुझे हार्दिक प्रणाम भन्न चाहनो। पीथु गुसाई की भूमि हो यो तमरो कॉलेज पीथु गुसाई का किला का तल था। यो पीथु गुसाई जिसका नाम ले, यो पिथौरागढ़ बनी। प्रीतम देव वही पीथु गुसाई, वही प्रीतम देव थे, सारंग देव के भाई थे। फिर से हिंदी में थोड़ा सा इलिस्ट्रेट कर दूं। सारंग देव के भाई प्रीतम देव की ये भूमि है, जिनके बेटे धामदेव थे, दुलाशाही थे और मालूशाही उनका नाती था, राजुला उनकी बहू थी। तो इस भूमि में हम आज पदार्पण कर रहे हैं और उसकी जगह मैं सारंग देव की संतान आपके बीच में यहां खड़ा हूं। सारंग धनुर्धारी वज्र का बाण, चार भैया जेठो, चार भैया कांचो, रानी को भाई राजा को शालो, दूध भात खा लो, रोलागढ़ को जुझारू महाराजा खान जीतो। ये खाना आज भी हमारे पितरों का खाना गाया जाता है। इसी द्रोण सागर से मेरे पूर्वज काशीपुर के द्रोण सागर से बद्री सागर गए और वहां से फिर हम आगे तामाथौन में सारंग देव ने शासन किया 1420 में। तो 1420 में सारंग देव की वो संतान रावल सारंग देव नेपाल की ओर चले गए और हमारे नेपाल के बंधु उदयदेव की संतान, राणादेव की संतान, भानादेव की संतान और रंजीत देव की संतान है। आज भी आपके इस क्षेत्र में चाहे विराजमान है। आप उस तालेश्वर से संबंधित लोग यहाँ बैठे हैं, जो तालेश्वर मेरी जिले की भूमि है। मैं सादर प्रणाम करना चाहता हूँ तालेश्वर को, देव तालेश्वर को, और साथ ही मैं गणमेश्वर को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। तो हम गणमेश्वर की भूमि के लोग इधर आ गए और मैं यहां से द्रोण सागर का मैं व्यक्ति वहां पहुंच गया। तो रोटी बेटी का संबंध की बात हम करते रहे हैं। हमारे रोटी बेटी के संबंध, हमारे गीत के लिए मल्ली डोटी,
आप मल्ली डोटी में हैं अभी। ये मल्ली डोटी थी, ये दहेज में दी हमने आप लोगों को। जिस समय भूपति शाही ने अपनी बेटी कल्याण चंद के साथ शादी करके विदा की तो शीरा मांगा था, डीडीआर मांगा था। नहीं, शीरा मेरे राज्य का मुकुट है, मैं शीरा नहीं दे सकता, शोर ले जाइए कह के ये दहेज में दी हुई भूमि। तो मध्यकालीन डोटी राज्य की सीमानाएं इस सरहद में यही नहीं थी। मेरे गांव का हुड़केली का सबसे विद्वान व्यक्तित्व जोशी दमाई, आज 52 पीएचडी हो चुकी हैं उन्हें कुमाऊं यूनिवर्सिटी में, उनके ऊपर 52 पीएचडी। ही वॉज द फोकलोरिस्ट ऑफ माई विलेज बसकोट। बगड़ में तो बाद में आया, बगड़ में तो मेरे ही वंशज अभी भी बैठ रहे हैं, राहुल वहीं बैठे हैं, वहीं चंद बैठे हैं, वहीं से हम लोग इधर से उधर गए। तो इस वजह से ये समान संस्कृति, रोटी बेटी का संबंध आज से नहीं, आगे भी बताया गया। सीता वहां भी, बुद्ध ने ज्ञान प्रचार यहां किया। नेपाल में जन्मा हुआ बुद्ध आज ज्ञान प्रचार एशिया, लाइट ऑफ एशिया बन गए। हमारे प्रोफेसर डॉक्टर महेश्वर प्रसाद जोशी जी आज दून यूनिवर्सिटी में, दून लाइब्रेरी में काम कर रहे हैं। उनके पूर्वज डोटी से इधर को आए, वो हमारे राजगुरु के रूप में, हमारे राजगुरु के रूप में रहे। पीछे हम पांडे जी देख रहे हैं, सिमल्टिया पांडे हैं। आपके सिमल्टा से गए हुए पांडे मेरे गुरु आज धनगढ़ी में साहित्यिक प्रतिष्ठान की अध्यक्षता कर रहे हैं। सिमल्टा के पांडे लेखिया हुए तब लेखक कहलाए। दे वर द राइटर्स, दैट्स व्हाई दे बिकेम लेखक, राइटर्स ऑफ बुक्स। बयाल है यहां, रतु बयाल की भूमि है ये, जो हमारे पिलकोट से, पिलकोट कहता हूं, रूपाल से आए और आपके थलमुआनी में उन्होंने बहिया लिखी। तो ये सभी ये समान संस्कृति की ये भूमि, इस संस्कृति की भूमि के बारे में हम बातें कर रहे हैं। पीथू गोसाई की बातें मैं समझ रहा हूं, पीथू गोसाई को मैं इस समय स्मरण करना चाहता हूं, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पण करना चाहता हूं। इतना ही नहीं, अमर सिंह का किला यहीं पे है, थापा अमर सिंह, जिसे आप लोग तहसील के नाम से जानते हैं। वे अमर सिंह का ये किला गोरखा फौज का दिग्विजय का प्रतीक है। ये गोरखाओं के राज्य का प्रतीक है। लिटरेचर की बात करें तो हम 19वीं शताब्दी में ही हमने लिटरेचर नहीं लिखा। पहले कवि जिसका लिखित अभी लिटरेचर हमें मिला है वो थे गुणाकर जोशी, भारद्वाज गोत्री गुणाकर जोशी, रूपाली जोशी, जिस घराने में आपके मुरली मनोहर जोशी जन्मे हैं। ओम ये ने यम सनग सपत्न नवना कूपा निरे युता मग्ना लोक हिते वसुमते दृष्टांत दत्ता। ये थी उनकी पोइट्री जो शक संवत 1235 फाल्गुन शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि रविवार के दिन लिखी गई थी। इस कारण हमारे बीच में लिटरेचर के बारे में, हमारा लिटरेचर कोई नया लिटरेचर नहीं है। संस्कृत राष्ट्रभाषा थी उस टाइम। संस्कृति का वास और सभ्यता का वास हमारे दिलो दिमाग में था। हमने कास्ट ओरिजिनेट किए, विशिष्टता प्राप्त व्यक्ति बिष्ट बन गया, नेक दस्तूरों को उठाने वाला टैक्स कलेक्टर नेगी बन गया। हमारे यहां अवस्थी बत्तियों को लेकर ठड़द्यार उभिने वाले, ठड़द्यार कहते हैं देवताओं को मंदिरों में जल समाधि लेके हाथ में बत्तियां जलाकर आराधना करने वाले अवस्थी बन गए। हमारे यहां तंत्र विद्या के साधक ओझाजी जी बन गए। तो हमें ये सभी ये पोस्ट थी, दे वर नॉट द कास्ट एंड क्रीड्स। आज हमने उन्हें कास्ट बना दिया, हमने क्रीड में इन्हें रूपांतर कर दिया, हमने मानवता हम भूल गए, हमारे योगदानों को हम स्मरण करने में हमने भूल की। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि सीमाएं राष्ट्र ने बनाई, बिफोर द इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट्स की ओर जाएं। राष्ट्र राज्य बनने से पहले हम जाएं तो
तो हम एक सभ्यता के क्षेत्र के लोग हैं, हम कत्यूरी हैं। मैं कत्यूरी होने पर गर्व करता हूं। और यहां चंद्रवंश, कत्यूरियों के बाद चंद्रवंश यहां आया, जिसका अभ्युदय सोमवंशी लोग, सोमवंशियों के, सोमचंद के बारे में जो कह रहे, सोमचंद नहीं थे, सोमवंश था। गरुड़ ज्ञानचंद के बारे में हमें ये हिस्ट्री आज भी मालूम नहीं हो रही है। इस भूमि को बचाने के लिए, इस भूमि की रक्षा के लिए हमारे बहुत सारे वीर वीरांगनाओं ने शहादत की बलि विधि में चलना पड़ा। मैं समझना चाहता हूं, मैं उन्हें सम्मान करना चाहता हूं। अभी पिथौरागढ़ की लड़ाई में मारे गए पीरी बोहरा को मैं आज सादर नमन करना चाहता हूं। मैं संग्राम सिंह कारगी, समधु कारगी का बेटा, मैं उनका स्मरण करना चाहता हूं। संग्राम सिंह कारगी, मैं भी कठायत और छिया कठायत को मैं अभी सम्झना। दर्शकवृन्द, आजको यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कृपया जस्तो लाग्यो त्यस्तै सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। हामी तपाईको सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रियाको प्रतीक्षामा रहेका छौँ र जुन ग्रेटर नेपाल अथवा ढुँट्याल राज्यको बारेमा नेपालका नेताले उत्तराखण्डमा गएर यति खरो तरिकाले बोल्नु भनेको चान्चुने कुरा होइन। यसको लागि उहाँलाई फेरि पनि बधाई र सच्चा नेपाल आमाको छोरा भनेर म भन्न चाहन्छु उहाँलाई। उत्तराखण्ड भनेको अहिले भारतीय अधीनमा रहेको छ। त्यहाँ गएर ग्रेटर नेपालको कुरा चान्चुने मान्छेले गर्न सक्दैन, किनकि त्यहाँ त्यो कुरा गर्नको लागि पनि आँट, हिम्मत, जोस चाहिन्छ र देशप्रतिको माया भावना चाहिन्छ। यो उनीमा भेटियो, त्यसैले उनलाई फेरि हामी एकपटक स्याल्युट गर्दै आजको यो भिडियोबाट मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। यस्तै नयाँ अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौँ। कृपया हामीलाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला।